नमस्कार। अभी है हम सिरमौर में शिरगुल महादेव जी के मंदिर में और यहाँ पे कमेटी प्रबंधक जी से बातचीत करेंगे और साथ में जो है ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था रन करती हैं। तो हाँ जी सर, बताइए कि क्या व्यवस्था यहाँ की है और कैसे रन करती हैं। जी 1 मई से लेकर के 30 नवंबर तक का जी प्रशासन की तरफ से 1 मई को मंदिर के कपाट खुलते हैं और 30 नवंबर को बंद होते हैं। जी और इसी दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है। हाँ जी। 2-2, 4-400, कभी 5-5, 7-700, हजार के इकट्ठे लोग आते हैं। ओके। और जैसे हमारे उत्तराखंड जौनसार बाबर से हाँ जी। जो उनका एक आती यात्रा सामूहिक हाँ, यात्रा हाँ, इलाके की पूरे, उसमें 5-5, 6-6 लोग बैठाते हैं। ओके। जिसको वो बारंश बोलते हैं। अच्छा, वाराणसी बोलते जी, हैं। जी, जी तो लगभग हर जगह से लोग आते हैं। जब अगर हम 5-10 साल की बात करें, थोड़ा पीछे जाएं, तो अब तो ये बोलो कि आप इंडिया के हर कोने से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हाँ जी, मैंने भी देख लिया। नहीं से आते हुए मध्य प्रदेश तक से लोग जो है बिल्कुल। ये जैसे ये सुविधाएं होती है इसके लिए जैसे आप अपनी तरफ से ही ये सारी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके पीछे जो है वो ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आती है, मतलब जो चढ़ावा। जो इस महाराज के भक्त है ना जी, जी वो अपनी सालाना आय में से 2100 रुपए देते हैं। अच्छा जी। और वो सदस्य बन जाते हैं, हमारे मेंबर बन जाते हैं। ओके। और तो ये बोलो कि एक सोलन, शिमला, सिरमौर हाँ और जी। उत्तराखंड के जो भी हमारे श्रद्धालु है ना जी। जी, श्रद्धालुओं का एक जत्था है जो जिनका पहला काम है कि चूड़धार में जितने भी श्रद्धालु आते हैं, हाँ जी। 6 महीने उनको निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ओके। उसके उपरांत निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था दी जाती है। हाँ जी। तो कम्बल का हमने थोड़ा चार्ज रखा है, हाँ वॉशिंग जी। चार्ज है इसका। हाँ जी, थोड़ा जी। बहुत लोगों की मैं थोड़ी तो- जिम्मेवारी बनती है, बिल्कुल। तो थोड़ा 5 और 10 रुपए चार्ज रखा हुआ है कमर का ना जी, जी। कमरों में भी फ्री सेवा है हमारी। हाँ जी। बाकी हमने 5-6 कमरे ऐसे भी बना रखे हैं जिसमें वीआईपी तरीके से है, और उसका थोड़ा शुल्क लेते हैं हम 500 और 700 रुपए। जी। उसमें आपको टॉयलेट, बाथरूम, गीजर वगैरह सारी सुविधा मिलेगी, बेड, ओके। कुर्सी वगैरह सब मिलेगी। जी जी। ओके। और ये जो जैसे यहाँ पे हम लोग जो ये शिरगुल महाराज जी हैं, चूड़ेश्वर जी हैं या फिर शिव जी हैं, थोड़ा सा क्या मतलब इसमें डिफरेंस है। जैसे मैं सिरमौरी, जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी करता हूँ, तो जब मैं सिरमौरियों से बात करता हूँ, सिरमौर की स्टूडेंट है, वो लोग कहते हैं कि जो सिरमौर जो हमारे जो ये चूड़ेश्वर महाराज जी हैं, बोलते हैं कि जैसे जो मेन स्ट्रीम का जो लोग है ना, उन्होंने इनको शिव जी का अवतार बता दिया, जबकि ये हमारे कुल देवता हैं और इनका जो है वैसे कुछ वो नहीं है। हमारे ये अपने जो लोकल डेटी होते हैं वो है। और बोलते हैं कि इनका बहुत प्रभाव है पूरे के पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है। और उनका फिर एक अंदर से ये रहती है कि हमारा कल्चर जो है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जी, जी, हाँ, वो अपने कल्चर को लेके काफी कॉन्शियस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हाटी का भी एक मूवमेंट चला था आरक्षण को लेकर के, और वो बोल रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो जौनसार बाबर के साथ है और हमें भी वो चीजें दो। जी। तो जैसे यहाँ का जैसे कब प्रकट हुए, इनकी कोई बहन भी बताते हैं, और क्या है इसकी थोड़ी सी अगर 2 मिनट में आप। अभी तक तो ये सारी दंत कथाओं में, हमने भी जो दंत कथाओं में पढ़ा है, जी। 11वीं-12वीं शताब्दी की बात है, या जब भी इसकी ये है ना जी, तो लोकल भाषा में तो हम इसको शिरगुल महाराज बोलते हैं। जी, शिरगुल महाराज जी। हाँ जी। तो जब शिरगुल महाराज जी हाट करने गए थे, तो पहले हाटी जो थे वो भी शिरगुल महाराज जी थे हाँ जी। हमारे यहाँ। अच्छा, फिर रही बात दंत कथाओं की जी, तो इसमें महाभारत का व्याख्यान भी आता है। हाँ जी। हाँ जी। जो भीम के पुत्र थे। हाँ पौत्र जी, थे, महाभारत जी। हाँ जी। उनकी जब उनका शीश काटा था वो हाँ। यहाँ रखा हुआ था। अच्छा जी। ठीक है जी। और यहाँ से उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था। ओके। और ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण और पांडव यहाँ आए थे। आप ऐसा कह रहे हैं, मुझे अपनी बॉडी पे ऐसे जो पानी नहीं पड़ता है उस तरीके का फील हो रहा है। इट्स लाइक एक्चुअली में ये सीक्रेट प्लेस है और जी। अच्छा फील। और अगर आप ये भी कहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि जो वो बद्री के पास 3 बांध थे, वो भी ऐसा माना जाता है कि यहीं आसपास में है कहीं। ओके। इसके भी कुछ प्रमाण है यहाँ पे। ओके। ठीक है जी। तो ये जो यहाँ की भूमि थी, ये सिद्ध की हुई थी बर्बरिक ने। ओके। बर्बरिक ने। जो आए ये शिरगुल महाराज जी, ये इनका जन्म स्थान है शाया में, शाया। सिरमौर में पड़ता है, ओके। राजगढ़ में। अच्छा जी। ठीक है जी। ये किसी परिवार में जन्म लिया, जी। चमत्कारी पुरुष थे, और उनको तपस्या के लिए एक मतलब ऐसी प्रसिद्ध उसकी चमत्कारी भूमि की आवश्यकता थी, जी। और उन्होंने वो जगह चुनी चूड़धार। तो ओके। यहाँ था चूड़िया दानव राक्षस का अच्छा जी। साम्राज्य। ओके। वो राक्षस थे। ठीक है जी। ठीक है तो जी। उन्होंने उनसे, बल्कि यहाँ आसपास के सब लोग उनसे परेशान थे। हाँ जी। तो शिरगुल महाराज ने उन दानव से युद्ध किया, उनको यहाँ से भगाया, फिर वध तो उनका कहीं और जगह किया। तो फिर शिरगुल महाराज जी ने यहाँ पे तप किया। ओके। तो अगर हम शिरगुल महाराज का भी वो देखें, तो शिर ऊपर का और गुल नीचे का कुछ नहीं है। ओके। ठीक है जी। सेम वही चीज है। अगर साउथ में देखेंगे आप, तो जिसको हम खाटू श्याम बोलते हैं, हाँ जी। तो वही है जी। जैसे कहानी महाभारत में भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को बोला था कि हाँ जी। यहाँ तो गलत आ गया इस युग में, द्वापर में, और तू तो मेरा कलयुग का हीरो है, मुझे तेरी आवश्यकता कलयुग में पड़ेगी। मतलब जो उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की थी, वो शक्तियों की, क्योंकि यहाँ पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन भगत है और कौन कैसा है। जी। है ना जी? तो ऐसी ऐसी बहुत सारी दंत कथाएं हैं यहाँ की। जैसे ये जो मंदिर है ना, मेन मंदिर यहाँ पे ऊपर, और एक थोड़ा और ऊपर जाकर के जो है वो, इन दोनों जगहों में क्या अंतर है। ये जो यहाँ का है जी, यहाँ 2-3 बड़ी तस्वीरें यहाँ पे। एक तो बावड़ी का जल,
अच्छा जी, बावड़ी का जल ये ऐसा जल है, ये मानसरोवर का जल है। ओके जी, ठीक है जी, इसका स्नान किया जाता है। चूड़धार का स्नान है, जैसा हरिद्वार का स्नान होता है ओके जी। वैसा ही चूड़धार का भी स्नान होता है। लेकिन यहाँ का स्नान हर आदमी नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ की ये परंपरा है, क्योंकि यहाँ ठंडा पानी होता है ना, जी जी, तो हर आदमी नहीं नहा पाता, तो सिर में ही डालते हैं पंच स्नान। ओके जी, पंच स्नान करते जी। हैं। और दूसरा अंदर जो शिवलिंग के विराजमान, ओके, ठीक है जी, तो उनको ऐसा मतलब ये दंत कथाओं में है कि जो शिवलिंग की स्थापना हाँ वो जी, बहुत पुरानी है। जी। और साक्षात भगवान शिव का ये 7वां कैलाश भी बोलते हैं इसको। हाँ जी। एक कैलाश से तो मैं भी आता हूँ, भरमौर का जो कैलाश है जी चंबा का, जी। वहाँ से तो मैं भी आता हूँ। और मैं जिसकी जो पूजा करते हैं, गद्दी ट्राइब जो है, मैं खुद गद्दी हूँ। लगभग आज भी मैं 10 किलोमीटर के करीब जो है वो बिना चप्पल बिना उसके आया। बट जब ऊपर से जब ओलावृष्टि हुई ना, तो उसके बाद जो है ना वो बर्फ काट रही थी पैरों को, तो मुझे लगा कि अब वापस जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि एक बार चप्पल डाल के ट्राई करता हूँ। इसने तो काफ़ी आधे तक जो है वो काफ़ी इधर तो पैदल चले थे, क्योंकि हमारे गद्दी समाज में ऐसा होता कि जब भी शिव जी के पास जाते हैं तो जूते डाल के नहीं जाते थे वहाँ पे। तो उनका ये होता है कि जो उनके पूजक हैं वो ऐसे पैदल जाते हैं। और ये जम्मू से भी आते हैं, इवन वो सोचो जो कि जम्मू से मनवेश तक पैदल जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो कथा है। और यहाँ का मुझे काफ़ी सिमिलरिटी लग रही है और बहुत बढ़िया लग रहा है। स्थान है साजी की 12,000 की हाइट है लगभग यहाँ की ना। अच्छा, 12,000 है। जी जी, 12,000 की हाइट है लगभग। लेकिन ये स्थान ऐसा स्थान है कि यहाँ मतलब सब यात्रा कर सकते हैं, ओके, बच्चे से लेकर के। हाँ जी, और जबकि कई जगह तो यहाँ से ज़्यादा हाइट है, हाँ जी, तीनों लाहौल सिटी में। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कि यहाँ यात्रा लगभग सब कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि उनके भाई बहन है, हाँ जी, तो यहाँ पास में सराह गाँव पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ नीचे, विजट महाराज जी का स्थान हाँ विजट महाराज जी हैं। महाराज का स्थान है। वो स्थान ऐसा स्थान है कि यहाँ पे विजट महाराज जी बड़े क्रूर है। जो तो ये श्री गुरु महाराज है, जी ये है संत आदमी, ये जल्दी जल्दी किसी को लगते नहीं है। जी, ठीक है जी। और जो इनके भाई वो बड़े तेज है। जी, अगर किसी ने विजट महाराज के पास इनका हो मतलब डाल देना कोई भी हाँ न्याय, जी, न्याय तो उसका न्याय होना तुरंत है। ओके, और जो इनकी मुंह बोली बहन है, धर्म की बहन है, हाँ माँ जी। बंगानी, माँ बंगानी जी, हरिपुर धार में, हाँ जी। सिरमौर में ना जी, वो भी बड़ी तेज है। अच्छा जी, ठीक है जी। वहाँ भी अगर किसी ने न्याय डाल दिया तो उसका इंतजाम भी तुरंत हो जाता है। ओके, तो अगर इन मतलब विजट महाराज या माँ भंगानी के पास कोई ऐसे दोष हो जिनका मतलब, तो वो लोग यहीं आते हैं और उनका समाधान यहीं पे होता है। ये आपस में मिलते हैं क्या कभी, माता बंगानी, विजट महादेव जी विजट और महाराज जी ये? साल में एक बार मात्र अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं, ओके, और वो होता है दिवाली के 11 दिन बाद जो देवठनी एकादशी आती है, जी जी, जिसको हम अपनी भाषा में देवठन बोलते हैं। जी, तो उस दिन विजट महाराज जी अपने बड़े भाई श्री गुरु महाराज से मिलने चूड़धार आते हैं और अच्छा जी। पूरे साज-बाज के साथ आते हैं। अच्छा जो जी, भी उनकी परंपरा है जी, साल में एक बार निकलते हैं मात्र। जी, तो वो देवठन में स्नान के लिए आते हैं और यहाँ से स्नान के बाद विजट महाराज जी दूसरे दिन वापस जाते हैं। ओके। माता बंगानी आते हैं? माता बंगानी ऐसे तो नहीं आते हैं, लेकिन लोग लाते हैं, कोई अच्छा जी। जिनके अपने मंदिर है मतलब हाँ जहाँ जी, जाना, हाँ जी। वो स्नान के लिए जरूर आते हैं। ओके, जी जी। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, मेरा आना सफल किया। आप सबका भी धन्यवाद भाई। ठीक है जी, थैंक यू। बाकी नीचे हमारा भंडारा होता है, भोजन होता है यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है जी, आप नीचे भोजन में चलिए, जी, भंडारे बिल्कुल। हॉल में चलिए, और ठीक है वहाँ पे जी। आपने थोड़ा क्लिप लेना होगा, वहाँ ले सकते थैंक यू सर। हैं। ओके सर। ओके जी। ये आपने ये सारी कहानी सुनी, जिसके बारे में जो है हम आगे तस्दीब से बात करेंगे जितने ने उन्हें करी है। बाकी आगे की जर्नी जारी है, बने रहिए।